हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे सीएसएस हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़ को। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीएसएस हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हाइट प्रॉपर्टी को, जो हमें अलाउ करती है हाइट स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी एलिमेंट का। एंड ऐसे ही इसके बाद मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी होती है, जो हमें हेल्प करती है स्पेसिफाई करने के लिए मिनिमम हाइट किसी भी एलिमेंट का। अगर आपने मिनिमम हाइट में कोई 100 पिक्सल वैल्यू स्पेसिफाई की है, देन इसका मतलब ये है कि 100 पिक्सल से कम ना हो उसकी हाइट, बट उससे ज़्यादा चाहे हो जाए। ज़्यादा तभी होगी अगर आपने कंटेंट उससे ज़्यादा स्पेसिफाई किया होगा 100 पिक्सल की वैल्यू से। इसके बाद आता है मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी। इसकी हेल्प से आप अपनी एलिमेंट को मैक्सिमम हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मैक्सिमम हाइट में 100 पिक्सल वैल्यू स्पेसिफाई की है, इससे ज़्यादा ना हो इसकी हाइट, इससे कम चाहे हो जाए, तो इसमें भी क्या है, कंटेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपने कम कंटेंट दिया है, देन 100 पिक्सल से कम भी उसकी लेंथ हो सकती है, मतलब हाइट हो सकती है। एंड इसके बाद आता है विड्थ प्रॉपर्टी, विड्थ स्पेसिफाई करने में एलिमेंट के लिए। इसके बाद आता है मिनिमम विड्थ, जिसका यूज़ करके आप मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो अपने एलिमेंट के लिए। अगर आप चाहते हो कि जो आपका कंटेंट है वो मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल में ही शो हो, देन वो क्या करेगा, 300 पिक्सल में ही शो होगा। अगर आप उससे कम करना चाहोगे, वो कम नहीं होगा जब भी आप अपनी ब्राउज़र की विंडो को रीसाइज करने की कोशिश करोगे। एंड ऐसे ही मैक्सिमम विड्थ है वो भी सेम ही होती है, बट ये मैक्सिमम विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए होता है। मतलब ये कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही रहे उसका साइज़। अगर आपने मैक्सिमम विड्थ में 100 पिक्सल वैल्यू स्पेसिफाई की है, तो इसका मतलब ये है कि 100 पिक्सल से इससे इसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, इससे ज़्यादा इसकी विड्थ ना हो, इससे कम चाहे हो जाए। वो भी क्या है, उसके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इनको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने पहले से ही कंटेंट को डिफाइन करके रखा हुआ है। एंड हम क्या करेंगे, डिव सेक्शन के ऊपर, डिव टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। गाइज़, ये मैं बैकग्राउंड कलर इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ क्योंकि हमारे वेब पेज का कलर वाइट है, इसलिए आपको क्लियर नहीं होगा हाइट एंड विड्थ का। यहाँ पे कलर स्पेसिफाई कर देंगे येलो ग्रीन एंड रिफ्रेश करेंगे। आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे कलर स्पेसिफाई हो चुका है। जो हमारी हाइट है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड विड्थ विंडो के साइज़ के ऊपर। इसको बड़ी करके देखेंगे, आप देख पा रहे हो जो विड्थ है उसने विंडो के साइज़ जितनी ही ले ली है, एंड जो हमारी हाइट है कंटेंट की वो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट स्पेसिफाई कर देंगे फिक्स। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, 100 पिक्सल दे देते हैं, एंड इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 100 पिक्सल की वैल्यू स्पेसिफाई हो चुकी है। गाइज़, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो कंटेंट को ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। एंड आप देखेंगे कि जो 100 पिक्सल के बाद वाला जो कंटेंट है वो बाहर जा रहा है हाइट के। यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मिनिमम हाइट यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे 100 पिक्सल, जो ये करेगा कि इससे कम ना हो हाइट, इससे ज़्यादा चाहे हो जाए, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंटेंट हमने ज़्यादा दिया है 100 पिक्सल से, तो ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा अपने के बीच में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसने कवर कर लिया है, क्योंकि 100 पिक्सल से चाहे ज़्यादा वैल्यू हो चाहे, बट कम मत हो। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, एंड इसको कम करके भी देख लेते हैं कंटेंट को, एंड सेव करके रिफ्रेश करेंगे। आप देख पा रहे हो जो हाइट थी 100 पिक्सल वहीं की वही रही, क्योंकि ये इसका मतलब ये है इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा चाहे हो जाए। 100 पिक्सल से कम ना हो, चाहे कंटेंट कम ही क्यों ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले था कंटेंट वैसे ही स्पेसिफाई कर देंगे, एंड इसको रिफ्रेश कर देंगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी, जो क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं हम यहाँ पे 300 पिक्सल, मतलब इससे ज़्यादा ना हो हाइट, बट इससे कम चाहे हो जाए। रिफ्रेश करेंगे, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो 300 पिक्सल नहीं आया होगा, तभी इसने वही आउटपुट शो की है। 400 करके देख लेते हैं। कंटेंट जितना था उसके अकॉर्डिंग ही अभी हमें हाइट शो कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेंट और ऐड कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड आप देख पा रहे हो अभी भी 400 से कम ही है, तभी ये उतना ही शो कर, कंटेंट ऐड कर देंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे
जो हमारा बाकी का कंटेंट था 400 पिक्सल के बाद का वो ओवरफ्लो हो चुका है। सो गाइज़ अगर आप चाहते हो ऐसा ही कंटेंट को हैंडल करना, देन आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे स्क्रॉल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, जो क्या करेगा इस एलिमेंट को स्क्रॉल बार स्पेसिफाई। हमने मैक्सिमम हाइट में वैल्यू स्पेसिफाई की थी 400 पिक्सल, हमें उसी लेंथ में उसी हाइट में क्या होगा स्क्रॉल बार शो होगा। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें सिर्फ 400 पिक्सल की हाइट में ही जो ये स्क्रॉल बार है वो शो होगा। अगर कंटेंट कम होगा देन कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें स्क्रॉल बार की लेंथ शो होगी। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे विड्थ प्रॉपर्टी। सो गाइज जो विड्थ प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ऑटो सेट होती है। मींस ये कि उसकी विड्थ ब्राउज़र की विंडो की स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करती है। सो जितना विंडो का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग विड्थ हमारी सेट हो जाती है। सो अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे हम विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे एंड इसको वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे 300 पिक्सल। रिफ्रेश किया है एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसकी हमने फिक्स कर दी है 300 पिक्सल, चाहे इसका साइज़ बड़ा हो ब्राउज़र विंडो का चाहे छोटा हो। सो यहाँ पे हम इसका कंटेंट कम करके भी देख लेते हैं एंड इसको रिफ़्रेश करेंगे। सो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे फिक्स की थी 300 पिक्सल उतनी ही है, बट कंटेंट के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या है कम हो चुकी है। सो यहाँ पे उसको फिर से वैसे ही कर देंगे एंड इसको रिफ़्रेश करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास एक फ़ीचर होता है क्रोम में F12 की हेल्प से, वो हमें शो होता है जब आप उसको प्रेस करोगे। ये हमें शो हो चुका है। इसकी हेल्प से गाइज आप अलग अलग डिवाइसेस की आउटपुट को यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपने अपने वेब पेज को पीसी के लिए देखना है, किसी पर्टिकुलर मोबाइल स्क्रीन के लिए देखना है कि आपका वेब पेज कितने साइज़ में शो होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको ड्रैग करके। जैसे ही मैं इसको रीसाइज़ करती हूँ ये क्या होता है अपनी जो इसकी विड्थ है 300 पिक्सल उतनी की उतनी ही रहती है। सो गाइज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम विड्थ। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूँगी 500 पिक्सल। सो इसको रिफ़्रेश करेंगे एंड गाइज़ आप देख पा रहे हो इसकी जो विड्थ है मैक्सिमम वो हमने 500 पिक्सल सेट कर दी। मतलब ये कि इससे ज़्यादा ना हो 500 पिक्सल से, इससे कम चाहे हो जाए। सो जैसे ही मैं इसको रीसाइज़ करती हूँ आप देख पा रहे हो इसकी विड्थ कम जितनी करते हैं उतनी हो जाती है, बट जब हम बढ़ाते हैं ये बढ़ती नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी थी 500 पिक्सल। ऐसे ही आप मिनिमम विड्थ भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पे मैं 300 पिक्सल ले लेती हूँ, जो क्या करेगा 300 पिक्सल तक ही कम होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। सो जैसे इसको कम करते हैं आप देख पा रहे हो इसकी विड्थ क्या है कम नहीं होती है, बट इसका साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो आप देख पा रहे हो इससे कम इसकी विड्थ नहीं हो रही है। 300 पिक्सल हमने स्पेसिफाई किया था मिनिमम विड्थ को। सो इसलिए ये क्या है इसकी विड्थ 300 पिक्सल ही है। ज़्यादा कहाँ तक हो जा रही है 500 पिक्सल तक। सो गाइज़ ऐसे ही आप इनको कोई इमेज के लिए या फिर कोई वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ का। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।